एक जो है फैक्टराइज के लिए जो है अलग से वीडियो जो है मैं तैयार करूँगा, और ये उसी फैक्टराइज का जो है ये फर्स्ट पार्ट है, उसका वीडियो जो है फर्स्ट पार्ट है, और उसको देखिए आप स्टार्टिंग से जो है किस तरीके से मैं निकालता हूँ, और इसको मैं एकदम पूरा जो है स्टार्टिंग से लेकर करके उसका एंड तक जो है जाऊँगा। ठीक है, तो देखिए, अगर आपने जो है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो चैनल को प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसको जो है शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, देखिए इसमें जो है फैक्टराइज जो हमें करना है, सबसे पहले इसको जो है हम देख लेते हैं कि इसका फैक्टराइज का मेथड्स क्या क्या होता है, कि फैक्टराइज जो है किस किस तरीके से जो है हम निकालते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि आखिर कितने टाइप्स का होता है, किस तरीके से जो है हम उसको निकालते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो है मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन, किस किस मेथड से जो है हम निकालते हैं। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। चलिए देखिए, इसको जो है सिंपली हम जो है 4 तरीके से जो है निकालते हैं। कितने तरीके से, कितने मेथड से? 4 मेथड से। ठीक है, तो सबसे जो फर्स्ट मेथड है, उस फर्स्ट मेथड को हम क्या कहते हैं, वो कौन सा जो है बोलते हैं? तो देखिए, फैक्टराइजेशन बाई, कौन सा? फैक्टराइजेशन, यानी किस तरीके से हम निकालते हैं? फैक्टराइजेशन बाई जो हम कॉमन जो होता है सब टर्म से जो है हर एक टर्म से कॉमन जो होता है उसमें से निकाल कर करके हम जो है एक तरीके से फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख रहे हैं फैक्टराइजेशन बाई टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। ये हो गया। अब उसके बाद देखिए सेकंड क्या है? एक तो ये हो गया कि हम जो है कॉमन फैक्टर से जो है उसको फैक्टराइज करते हैं, और जो सेकंड है उसको, सेकंड मेथड को जो है हम क्या कहते हैं, उसको भी देखिए उसको कहते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स, यानी टर्म्स को ग्रुप करके जो है कि उसको जो है फैक्टराइजेशन किया जाता है, यानी टर्म्स को जो है ग्रुप्स करके जो है कि हम निकालते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स, ये हो गया सेकंड। यानी कुछ ग्रुप होते हैं 4, 6, 2, 3 इस तरीके से, तो हम जो है उसका ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप बना करके उसके बाद उसको जो है फैक्टराइज करते हैं। थर्ड देखिए, ये हो गया फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, सेकंड हो गया फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स, तीसरा जो होगा फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटी को यूज़ करके जो है हम जो फैक्टराइज निकालते हैं। आइडेंटिटी जैसे a+b होल स्क्वायर ऑफ a+b, a² माइनस b², इस तरीके से जो आइडेंटिटी है उसको यूज करके जो है कि निकाला जाता है। ठीक है, देखिए फोर्थ नंबर जो है फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, यानी मिडिल टर्म्स को स्प्लिट कर देते हैं। जैसे कि आप लोगों का कुछ भी पढ़े होंगे थोड़ा वो तो पता होगा कि 3 टर्म होते हैं, बीच वाले जो मिडिल टर्म होता है उसको स्प्लिट कर देते हैं, कि उसका सम और प्रोडक्ट निकाल करके देखते हैं कि नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है, 2 वैल्यू जो है फाइंड करना होता है, ए और बी। तो फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। ठीक है, तो इन 4 तरीके से, इन 4 मेथड से हमें जो है
4 ये जो मेथड हैं ये फैक्टराइजेशन करने के जो है कि मेथड हैं। ठीक है, तो इन्हीं 4 तरीके हैं, यही 4 तरीके हैं और इसी तरीके से जो है हम इन चारों तरीक़ों पे जो है फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखिए जो सबसे पहला वाला जो सबसे पहले है फर्स्ट नंबर है, क्या है, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर से कैसे जो है कि हम इसको जो है निकालते हैं। देखिए ये फर्स्ट मेथड, देखिए जैसे अगर हमारे पास एग्जांपल दिया हो फर्स्ट नंबर 4x + 12, ठीक है, 4x + 12 दिया हुआ। तो अब हमें देखना है कि क्या ये फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर निकाल करके क्या फैक्टराइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब देखिए इसको निकालेंगे कैसे कि ये फैक्टराइज ये जो है कैसे होगा, इसमें कॉमन कैसे होगा, कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये 4x है। अब सिंपली आप लोग एलसीएम निकालना जानते होंगे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो इसका 4 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा मेरे पास, 2 2 जा 4 2 1 जा 2, यही होगा। तो इस पर कितने हुए, 2 × 2, तो उसको जो है हम लिख लेते हैं। देखिए ये बताने के लिए मैं कर रहा हूँ ये सब, 2 × 2 2 2 जा 4। उसके बाद ये देखिए x है वो भी इंटू में ही है, 2 2 जा 4x हो गया। उसके बाद +12 है, 12 का भी एलसीएम ले लीजिए, 12 का भी एलसीएम साइन जैसे वैसे ही रखना है। 12 का एलसीएम लीजिए, कितना होगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 हो गया। क्या है इसका, 2 × 2 × 3, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब देखिए कॉमन फैक्टर हमने क्या लिखा था यहाँ पे, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। क्या है, कॉमन फैक्टर। तो इसमें टर्म कितने हैं, ये 1 टर्म है, ये देखिए ये 1 टर्म कहा जाएगा और ये सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म यानी 2 टर्म इसमें मौजूद हैं। कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स मौजूद हैं। तो 2 टर्म्स हैं, तो अब देखिए इसमें दोनों टर्म्स में कॉमन क्या हो रहा है, यानी मैच क्या कर रहा है। तो देखिए एक तो ये वैल्यू मैच कर रही है, ठीक है, फिर उसके बाद ये भी वैल्यू मैच कर रही है, और कोई है जो कि दोनों टर्म्स में मिलता हो, तो कुछ नहीं है ऐसा। तो जो मैच किया उसको पहले लिख लेना है, 2 × 2, दो 2 मैच किया था, दोनों 2 को हमने इंटू करके लिख लिया। उसके बाद देखिए ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पर क्या रिमेनिंग है, x को लिख लीजिए क्योंकि ये दोनों जो है कॉमन हो गए। साइन किस चीज़ का है, प्लस, यहाँ से ये 2 दोनों कॉमन हो गए, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 3 + 3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4 इन ब्रैकेट x + 3, ये हो गया। इसी को कहा जाता है कि टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। ये कॉमन फैक्टर इसमें 4 था, हमने जो है इसको निकाल लिया 4 कॉमन फैक्टर, अब ये फैक्टराइज इसका हो गया, ठीक है। तो अब देखिए एक आध और एग्जांपल मैं बताता हूँ, एकदम बिल्कुल आप लोग जो है इसको क्लियर कर लीजिए। देखिए एक तो ये हो गया, देखिए जैसे 13y + 26, 13y सेकंड नंबर, 13y + 26। अब इसमें क्या करना है हमें, 13y + 26 दिया हुआ है। अब देखिए फैक्टराइज कीजिए, अब इस 13 का प्राइम फैक्टर होगा नहीं होगा, वो क्या लिख लेंगे, इसको 13 ही सिर्फ होगा, यानी 13 × y, क्योंकि 13 से ही जाएगा। + 26 को लेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 × 13 होगा, ये होगा ना। अब देखिए उसके बाद कॉमन क्या हुआ, इन दोनों में 13 मिल रहा है, 13 को बाहर लिखे, फिर उसका ब्रैकेट क्लोज किया और बाकी कोई कॉमन था नहीं। यहाँ पे क्या बचा है, y, साइन किस चीज़ का है, प्लस, यहाँ पे क्या बचा हुआ 2, इसको लिखे 2, ये हो गया 13y + 2, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या था, 13, ये जो है हमने कॉमन फैक्टर आउट, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर जो है 13 जो है हमने आउट कर लिया, इसका हो गया y + 2, ठीक है। अब देखिए कुछ और आपको एग्जांपल दे देते हैं। देखिए थर्ड नंबर, 10pq - 14p² 14p², ठीक है। अब देखिए 10 को जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 × 5। आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया तो एलसीएम निकाल लेना, इसका एलसीएम निकाल करके देखेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। p कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, q कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, -14 का एलसीएम लेंगे क्या होगा, 2 × 7, फैक्टर क्या होगा 2 × 7,
पी कितने टाइम्स है 2 टाइम्स पी इंटू पी, क्यू कितने टाइम्स है 1 टाइम्स क्यू हो गया। अब देखिए अब कॉमन क्या हो रहा है जो दोनों टर्म्स में मौजूद हो, तो देखिए यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है, फिर उसके बाद क्या कॉमन हो रहा है 1p कॉमन हो रहा है 1p, ठीक है, q कॉमन हो रहा है, ये है ना। तो अब इसे हमें क्या करना है, देखिए 2 था और एक p था एक q था और लिखे। अब देखिए यहाँ पे रिमेनिंग क्या है 5, इसको लिखे, बीच में साइन किस चीज़ का है माइनस, यहाँ पे क्या बचा हुआ है 7p और q, ये बचा हुआ है। तो 7p और q जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ 7pq, तो ये हो गया। देखिए ये हो गया इसका कॉमन फैक्टर, ये हमने जो है इसको टेकन आउट कर लिया 2pq को, क्योंकि ये क्या है कॉमन फैक्टर है 5 माइनस 7pq, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो अगर देखना है कि क्या हमने जो किया वो करेक्ट है या नहीं है, तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं। देखो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 2 5 का क्या होता है 10, ये वैल्यू है। फिर उसके बाद pq, यहाँ पे कुछ नहीं है वैल्यू, 1 मल्टीप्लाई कर दो pq1 का करेंगे क्या होगा pq, ठीक है, माइनस का साइन है माइनस का साइन दिए। 2 7 जा, देखो अब इसका इसे मल्टीप्लाई करो 2 7 जा 14, pq p को p में मल्टीप्लाई किया p स्क्वायर, q को q में मल्टीप्लाई किया, सॉरी यहाँ पर देखिए मिस्टेक हुआ कुछ, क्या मिस्टेक हुआ, हाँ यहाँ से जो है ये q तो कॉमन हो गया था, फिर यहाँ पे q बचा नहीं है, ठीक है, q कहाँ बचा हुआ नहीं बचा हुआ, तो ये 7p, ठीक है। तो अब देखिए 2 7 जा 14, p को p में मल्टीप्लाई करेंगे p स्क्वायर, q है यहाँ पे 1 मान लें, q में 1 करके q, तो देखिए बिल्कुल एकदम जो है ये दुरुस्त आ रहा है, एकदम करेक्ट है। इस तरीके से जो है हमें निकलना है। अब देखिए ये तो 2 टर्म्स की बात हो गई, अगर जो 3 टर्म्स है 4 टर्म्स है, अगर उसमें भी देखना हो तो हम कैसे देखेंगे। सबसे जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ना वो यही होता है कि हमें सबसे पहले उसमें कॉमन फैक्टर देखना होता है कि कॉमन फैक्टर है या नहीं है, अगर है तो पहले उसे जो है हमें आउट करना होता है, पहले हम उसको निकालते हैं, उसके बाद ही जो है कोई दूसरा मेथड या आगे जो है प्रोसेस उसको बढ़ाते हैं। चलिए देखिए और आपको दिखलाते हैं एक एग्जांपल। सेवन एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, 7x स्क्वायर वाई क्यूब, ये हो गया। फिर उसके बाद है प्लस 14x क्यूब एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद है माइनस 28x स्क्वायर, उसके बाद है वाई स्क्वायर। देखिए अब इसको क्या करना है हमें, अब इसमें टर्म हमारे पास कितने हैं, देखो यही टर्म होता है बेटा, ये जो है ये 1 टर्म, ये 2 टर्म, ये कितना टर्म 3 टर्म। टर्म जो है सेपरेट होता है किससे, साइन से, किस साइन से, प्लस से माइनस से और प्लस और माइनस से, सिर्फ किससे होता है प्लस और माइनस से। मल्टीप्लाई और डिवाइड से जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड से जो है ये सेपरेट नहीं होता, टर्म जो है सेपरेट नहीं होता, याद रखेंगे। तो सिर्फ प्लस और माइनस से ही जो है ये टर्म सेपरेट होता है। तो देखिए ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म, ये एक टर्म, कितने टर्म है 3 टर्म। अब देखो हमें क्या करना है, 7x स्क्वायर, 7 का फैक्टर हम ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे नहीं, 7 1 7, 7 ही सिर्फ होगा। x कितने टाइम्स है 2 टाइम्स x इंटू एक्स, y कितने टाइम्स है 3 टाइम्स y इंटू वाई, ये हमने लिख लिया। उसका प्लस है, प्लस दिया। 14 का क्या होता है 2 इंटू 7, x कितने टाइम्स है 3 टाइम्स x इंटू एक्स, y कितने टाइम्स है 2 टाइम्स y इंटू वाई, ठीक है। माइनस है, फिर आगे माइनस का साइन। 28 का क्या होता है 2 2 जब 4, 7 है 28, x कितने टाइम्स 2 टाइम्स x इंटू एक्स, y कितने टाइम्स 2 टाइम्स y इंटू वाई, हो गया। अब देखिए इसमें कॉमन क्या हो रहा है, सबसे पहले देखो तो ये 7 सब में कॉमन है, ठीक है, 7 को लिख लीजिए। उसके बाद देखिए x कितने टाइम्स है, देखो अगर x जैसे अगर सिंपली तरीका अगर बताएं, अगर कॉमन देखना है x जैसे सब में दिख रहा हो तो सब में अगर जैसे देखें x इसमें भी, x इसमें भी, x इसमें भी, तो इस तरीके से अगर दिख रहा हो तो सिंपली अगर हमें कॉमन जो देखना है तो कॉमन हमें क्या देखना है कि जो सबसे कम पावर है, देखो इस पर स्क्वायर है, इस पर क्यूब है, इस पर स्क्वायर है, तो जो कम पावर का होता है वही जो है उसका क्या हो जाता है, वही जो है उसका कॉमन हो जाता है। तो कम पावर में क्या है, जो कम पावर में जो है कम हो, यानी लिस्ट पावर देखेंगे इसमें,
तो देखिए एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स स्क्वायर को ले लेते हैं। एक सिंपली बात करें तो देखो यहाँ पर भी 2 एक्स मिल रहा है, यहाँ पे भी 2x मिल रहा है, यहाँ पे भी 2x मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक्स, दो एक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से वाई देखना सब में है, तो सब में वाई है तो वाई देखो ये 3 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है, तो हमें कितना कौन सा लेना होगा, कम वाला लेना होगा। क्या ले लिए, वाई स्क्वायर। जब सब में होगा तो, जब सभी टर्म में होगा तो, ऐसा नहीं कि 2 टर्म में है और मैंने उसको कॉमन ले लिया, ऐसा नहीं कर सकते। जब भी लेंगे तो सभी टर्म से कॉमन होना चाहिए। तो वाई स्क्वायर देखिए इसमें से ये 2y है, यहाँ भी 2y, यहाँ पे भी 2y है, वाई स्क्वायर कॉमन हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है, देखो एक y बचा हुआ है, ठीक। यहाँ पर क्या प्लस लगा लो क्योंकि ये तो कॉमन हो गए हमारे। यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 2 लिख लिया, ये कॉमन हो गए, ये भी कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या बचा हुआ है, देखो 1x बचा हुआ है, x लिखो, ये y कॉमन हो गया, दोनों माइनस है, माइनस लगा। यहाँ से देखिए ये 2 कॉमन हुआ नहीं तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 क्या हो जाएगा 4। उसके बाद 7 तो कॉमन निकल गया था, ये x भी दोनों कॉमन हो गया, y भी दोनों कॉमन हो गया, बस ये आंसर होगा। अब इसको चेक करना, चेक कर लो, देखो 7 यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, 1 मान लो, 7 1 जा 7, करेक्ट है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर को क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर, वाई 2 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, 3 टाइम्स, प्लस था प्लस लगा दी, 7 2 जा 14, एक्स स्क्वायर और ये एक्स है 2 और 1 मिल करके एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर यहाँ पे कुछ नहीं है, वाई स्क्वायर ही रख दी, माइनस है माइनस लगा, 7 4 जा 28। एक्स स्क्वायर कितने टाइम्स है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखो, ये एक्स स्क्वायर को करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर को करेंगे वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है ये फर्स्ट वाला जो है करेंगे। अब देखिए कुछ लिख देता हूँ, उसको जो है आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लेना कि कैसे जो है कॉमन निकालें, क्या करें, ये जो है इसी मेथड वाले पे। अभी आगे जो हम एक एक कर करके मेथड जो है इसको 4-5 पार्ट में भी ले जाऊँगा वीडियो को, ठीक है, ताकि आपको जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए इसमें क्वेश्चन है, मैं दे दे रहा हूँ, उसको कर लीजिए। फर्स्ट नंबर ax माइनस xy, सेकंड नंबर है 15y माइनस 21y स्क्वायर, थर्ड नंबर है 4u स्क्वायर प्लस 12u, फोर्थ नंबर 9a स्क्वायर bc प्लस 18ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर c, फिर उसके बाद प्लस 27abc स्क्वायर, 7abc स्क्वायर, ठीक है। ये आपको जो है घर पे प्रैक्टिस करना है, इसको अच्छे से जो प्रैक्टिस कीजिए। अब बाकी जो है और भी जो है आपको सेकंड मेथड सेकंड जो है आपको बाद में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। 12x माइनस 20xy, ठीक है। तो चलिए इतना जो है ये आप काम करिए घर पे। और आपको जो है अब ये नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।